हेलो मेरे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सभी और कहाँ तक पहुँची है आप लोगों की स्टडी। अगर आप भी क्लास 9th का एग्ज़ाम देने के बाद बैठ गए हैं तो आपको बैठना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में क्लास 10th का बैच स्टार्ट हो गया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स देखने वाले हैं और आप लोगों को पता होगा मैथ्स का न्यू NCERT बुक अब चल रहा है, अब ओल्ड वाला नहीं चलेगा। और ओल्ड वाला अगर देखेंगे तो ये सब 3.1 में तुम आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये जो 3.1 है ये प्रश्नावली 3.1 न्यू NCERT का है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का चौथा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या तो असंगत है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ जो नीचे समीकरण दिया हुआ है, 4 ठो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। चारों का जो समीकरण दिया हुआ है उसमें से आप लोगों को पहचानना है कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। और यदि संगत है तो ग्राफ ही विधि से हल ज्ञात कीजिए, और अगर संगत रह गया तो उसका हल ज्ञात करना है और वो भी ग्राफ ही विधि से, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, ठीक है ना। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो x + y = 5 है, ठीक है। और इसी का दूसरा समीकरण दिया है 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ये जो समीकरण दोनों दिया हुआ है इसको बहुपद के रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको सुधार के लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये x + y, ये देखिए बराबर के इधर है 5 और पक्षांतर कर देंगे 5 का तो माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा, -5 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण, ये है पहला, ठीक है। अब देखिए समीकरण दूसरा जो बनेगा उसको भी सुधारना होगा। 2x + 2y, ये इधर प्लस में है 10, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -10 ये बराबर 0, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। देखिए समीकरण पहला और दूसरा आ गया। अब सबसे पहले ये समझना है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए इसके लिए व्यापक रूप हो जाएगा आपका a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है ना। और इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। मतलब ये तो दोनों एक ही चीज़ रहता है, x और y, बस यहाँ पर a और a2 हो जाता है, या मतलब a1 और a2, क्योंकि अलग अलग समीकरण है इसलिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम a1/a2 का मान निकालेंगे, तो a1/a2, ठीक है ना। a1/a2 निकालेंगे। देखिए a1 का पास क्या है, तो a1 मतलब इस समीकरण को देखिए, यहाँ x के पास क्या है, तो x के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो एक a1 का मान हो गया 1। अब देखिए यहाँ a2 के मान क्या है, तो x की जगह में क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा a2 का मान। अब देखिए b1/b2 का मान निकालते हैं, b1/b2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि b1 का मान यहाँ पे कितना है, तो b1 मतलब y के पास कौन है, तो y के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 1 हो गया। और b2, तो b2 के साथ कौन है y, और यहाँ पर देखिए y के साथ कौन है, तो 2, तो यहाँ पर भी 2 हो गया, यानी कि 1/2। यहाँ पर भी आया है 1/2, यहाँ पर भी आया 1/2, तब हमको c1/c2 भी निकालना ही होगा। मतलब जब a1/a2 बराबर आ जाता है b1/b2 के, तो हमको c1/c2 भी निकालना होता है। तो ध्यान से देखिए c1 का मान कितना है, ये c1 का मान है -5, तो -5 लिख देंगे, ठीक है ना। और c2 का मान कितना है, तो -10, तो -10 लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस के साथ ये माइनस कट जाएगा, और ये 5 कम 5, 5 दूनी 10 कट जाएगा, यानी कि इसका भी वैल्यू आ गया 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर वही हुआ जो हम लोग सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे, a1/a2 बराबर है b1/b2 का, और ये भी बराबर है किसके, c1/c2 का, ठीक है। अब देखिए जब ऐसा होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों जब आपस में बराबर हो जाता है एक दूसरे का, तो यहाँ पर ये जो होता है ये संगत होता है। क्या होता है, संगत, ठीक है ना। और ध्यान रखिए जब भी संगत है, ठीक है ना, संगत है, जब भी संगत रहेगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा उसमें समपाती रेखा बनेगा। कौन सा रेखा बनेगा, समपाती। समपाती रेखा मतलब एक दूसरे के ऊपर रेखा चढ़ जाएगा, ठीक है ना। समपाती रेखा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका ग्राफ तो बनाना ही होगा क्योंकि ग्राफ विधि से हल करना है। अब चलिए सबसे पहले इसको ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाने के लिए x और y का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट के ज्ञात करने के लिए इन दोनों क्वेश्चन को लेना होगा फिर से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। पहला नंबर में है x +
वाई बराबर 5, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दूसरा में है 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। अब देखिए दोनों से हम यहाँ पर x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम किसका वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं, एक सेकंड इसको इतना सा सीधा रहने देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर x का वैल्यू निकालना रहेगा तो y का मान रखेंगे, और y का वैल्यू निकालना रहेगा तो x का मान रखेंगे। हम किसी भी चीज़ का मान रख सकते हैं और किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं, बस सही सही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर हम लोग x का मान क्या रख देते हैं, छोड़िए पहले y का मान रख दीजिए, 0 आसान से बनेगा, ठीक है ना। तो y का मान हम जब 0 रख देंगे तो x प्लस क्या होगा, y बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिए x में जो 0 जोड़ देंगे तो 0 ही रहेगा, मतलब x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है ना। अब एक यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, बॉक्स, ठीक है ना। बॉक्स को हम चलिए ना यहीं पर बना लेते हैं, फिर दूसरा समीकरण के लिए दाहिना साइड में काम कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए x का मान कितना रखे थे हम लोग, सॉरी y का मान रखे थे ना, y का मान 0 रखे थे और x का मान आया है 5, तो लिख देंगे 5, ठीक है ना। अब ये देखिए इसका फिर से हल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान हम दूसरा कुछ रख सकते हैं, या तो फिर कुछ भी रख सकते हैं, y का मान भी हम रख सकते हैं, x का मान भी हम लोग रख सकते हैं। तो चलिए y का मान अब हम लोग 1 रख देते हैं, ठीक है ना। देखिए x प्लस y का मान 1 रख दिए बराबर 5। अब देखिए x प्लस 1 है इधर, ठीक है ना, एक है, छोड़िए x बराबर ये 5 और ये एक किधर है, इधर माइनस में है, सॉरी प्लस में है, बराबर के बायां साइड। अगर पक्षांतर करेंगे तो दाहिना साइड हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो हो जाएगा x बराबर 4, क्योंकि 5 में से घटेगा तो 4 बचेगा। अब देखिए y का मान हम लोग क्या रखे थे, तो 1, ठीक है ना, 1 रखे थे, तो x का मान मेरा कितना आया, तो 4 आया, तो 4 लिख दिए, ठीक है ना। ये जो वैल्यू निकला इसी से भी ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है आपको। चलिए दूसरा समीकरण के लिए काम करेंगे। ये हो गया आपका पहला समीकरण का शेड्यूल। अब दूसरा समीकरण का शेड्यूल इसका जस्ट नीचे हम खींच देते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपका दूसरा समीकरण के लिए, ठीक है। यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब देखिए दूसरा समीकरण का जो बनेगा वो थोड़ा सा अच्छा से बनेगा। देखिए 2x प्लस 2y बराबर 10 है आपका समीकरण, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका भी मान रखना होगा। अब देखिए y का मान हम लोग सबसे पहले 0 रख देते हैं, क्योंकि आसान से बनाएंगे। 2x प्लस 2 गुने 0 बराबर 10। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 2 गुने 0 अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ 2x बराबर 10 बचा है। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लेते हैं सीधा सीधी, x बराबर इधर क्या है 10, और ये देखिए 2 इधर गुना में था x के साथ, इधर जाएगा तो भागा में, ठीक है ना। तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10, मतलब कितना आ गया, आपका x का वैल्यू 5, मतलब y का वैल्यू हम कितना रखे थे, तो 0, और x का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है, लिख दिए। अब चलिए फिर से एक बार निकालना होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 रख देते हैं, तो 2 गुने x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2y बराबर 10 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना भी जगह है ना, हाँ, 2 गुने 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 2y बराबर 10 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 होगा कि नहीं होगा। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 फिर से कटेगा, तो मतलब अब y का मान आ जाएगा 5। देखिए जब हम लोग x का मान हम लोग जब 0 रखे थे तो y का मान आ गया 5। अब इन्हीं दोनों से हम लोग बना देंगे ग्राफ, ठीक है। चलिए ग्राफ पेपर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर ले लिए हैं और उसमें x अक्ष y अक्ष पहले ही खींच दिए हैं। इतना तो आप लोग जानते होंगे, ये होता है x अक्ष, इधर होता है प्लस में यानी कि x, और ये इधर x डैश, इधर y और नीचे y डैश, ठीक है। ऊपर में होता है y और नीचे y डैश होता है, ठीक है। इतना करने के बाद सबसे पहले अब हम वैल्यू को लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम वैल्यू लिख भी लिए हैं, यह समीकरण पहला का और यह समीकरण दूसरा का, ठीक है। समीकरण पहला के लिए क्या क्या चीज़ है, जब x का मान 5 है तो y का मान 0 है, ठीक है ना। तो देखिए x का मान 5 है मतलब कि यहाँ पे है, और y का मान 0 है, 0 मतलब क्या, यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके सीधे हम जाएंगे इधर, और x का मान 5 था, मतलब इस बिंदु को रखेंगे, ठीक है ना। इस बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं x का मान कितना है 5, तो 5 लिख दिया, y का मान 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे लिख दिए x का मान 5, y का मान 0। अब दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, तो x का मान 4 और y का मान 1 है, तो x का मान 4 मतलब कि ये वाला, ठीक है ना, और y का मान 1, ठीक है ना, यानी कि ये वाला, ठीक है। y का मान 1 और x का मान 4 ये वाला बिंदु, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि x का मान कितना है, तो x का मान 4 है और y का मान 1 है, इसको भी लिख दिए। अब इन दोनों को हम मिला देंगे सबसे पहले, ठीक है ना। इन दोनों को हम सबसे पहले मिलाएंगे, ठीक है ना। मिलाएंगे तो सीधा ऊपर में ये 5 के पास जाके मिलेगा, इसको मिला देते हैं, ठीक है ना। ये मिला दिए, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये समीकरण जो लाइन है ये पहला का लाइन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण के लिए कौन सा चीज़ है, तो x का मान 5 और y का मान 0 है। अब देखिए x का मान 5 मतलब यही वाला बिंदु, ठीक है ना, और y का मान 0 मतलब भी यही वाला बिंदु, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, तो x का मान 0 और y का मान 5, देखिए x का मान 0 ये वाला, लेकिन y का मान 5 मतलब ये वाला,
तो यही वाला हो गया। अब देखिए ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु एक जैसा आ गया, ठीक है ना। अब दोनों बिंदु एक ही बार आ गया, इसका मतलब ये जो रेखा है इसके ऊपर में ही एक रेखा बनेगा, ठीक है ना। और हम बताए भी थे आप लोगों को कि यहाँ जो ये जो है ये संगत है और ये संपाती रेखा है, ठीक है ना। जब तीनों बराबर होता है a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है ना। सॉरी a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये भी बराबर रहता है c1/c2 का। तो कैसा रेखा बनता है, संपाती रेखा बनता है, मतलब एक रेखा के ऊपर में ही दूसरा रेखा चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा रेखा यहीं पर चढ़ जाएगा। यहाँ पर हम बस मान लिख देते हैं समीकरण दूसरा को देख करके कि जब y के मान x का मान कितना है, तो शुरू में देखिए ये वाला लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला है x का मान 0 और y का मान 5 है, ठीक है। ये वाला यहीं पर रेखा दूसरा चढ़ जाएगा, लेकिन हम चढ़ा नहीं रहे, गंदा देखेगा इसलिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए देखिए 2 नंबर का कुछ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। समीकरण पहला इससे बनेगा और समीकरण दूसरा इससे बनेगा। तो सबसे पहले इसको भी सुधार के लिखते हैं। इसका सुधारा हुआ रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और ये 8 इधर पक्षांतर करेंगे तो -8 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण पहला। समीकरण दूसरा इससे बनेगा 3x माइनस 3y, ये 16 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -16 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण दूसरा, ठीक है ना। समीकरण ये हो गया आपका दूसरा। अब देखिए इसी से तुरंत a1/a2 का मान निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले सूत्र लिखते हैं a1/a2 होता है, ठीक है ना। अब देखिए a1 कौन सा होता है, तो ये वाला जो है वो a1 का रूप है और ये वाला a2 का रूप है, ठीक है। तो a1 क्या होता है, x के सामने वाला, तो x के सामने क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिख देंगे बटा a2 देखिए यहाँ पर x के सामने वाला ये वाला रहेगा, तो a2 के पास क्या है 3 है, तो 1 बटा हो गया 3, ठीक है। अब देखिए 1/3 ये वाला हो गया। अब b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, तो b1 का मान देखिए कुछ नहीं है, तो y के पास क्या है 1 है और 1 जो है वो माइनस में है, तो -1 लिख देंगे बट्टा ये b2 है, तो b2 के पास देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -3 है, ठीक है, तो -3 लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस के साथ कट जाएगा और 1/3 यहाँ भी है और 1/3 यहाँ, यानी कि दोनों बराबर आ गया। जब दोनों बराबर आ जाता है तो c1/c2 भी हमको निकालना पड़ता है। तो c1 का मान देखिए -8 है, तो -8 लिख दिए और C2 का मान है -16, ठीक है ना। और ये माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है ना, यानी कि इसका मान निकल जाएगा 1/2। ध्यान दीजिए यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 का, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, ठीक है। लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, तो c1/c2 का, ठीक है ना। जब ऐसा रहता है a1/a2 बराबर नहीं है सॉरी, ये जब ऐसा रहता है a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 का, तो ये असंगत हो जाता है। क्या हो जाता है, असंगत। और जिसका असंगत हो जाएगा उसको तो हमको ब्राउन ही नहीं बोला है, ठीक है ना, यानी कि इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन उसमें सब बना बना के दिया है, इसको सुधारने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण पहला, ठीक है, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण दूसरा और डायरेक्ट हल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग तो जानते करते हैं a1/a2 b1/b2 क्या होता है, तो इसको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे a1/a2, ठीक है, मतलब वो सूत्र हम नहीं लिख रहे हैं, व्यापक रूप, ठीक है। अब देखिए a1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिए, बटा में a2 का मान क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दिए। अब ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि 1/2 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब देखिए b1/b2 निकालेंगे, b1/b2, ठीक है। देखिए यहाँ पर b1 का मान कितना है, तो y के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिख दिए, बटा b2 का मान कितना है, तो -2 है, तो -2 लिख दिए। अब देखिए यहीं पर देख लीजिए कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात लिख देंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। जब ये बराबर नहीं है तो हमको c1/c2 निकालने का जरूरत नहीं है। और जब भी ऐसा आ जाता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तो ये जो होता है ये संगत होता है। कैसा होता है, संगत, ठीक है ना, संगत है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, जब ऐसा वाला कंडीशन आता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी, ठीक है ना। एक सेकंड लिख दी गलती, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा और फॉर्मूला से हम लोग x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए ये तो फॉर्मूला है, लिख देते हैं, 2x + y -6 बराबर 0, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हर बार x और y का मान रखना होगा हमको। तो सबसे पहले ये पहला समीकरण है, तो पहला का ही हम लोग निकाल लेते हैं। इसको ये बक्सा में लिखेंगे, ठीक है ना। इस बक्सा में हम लोग लिखेंगे समीकरण पहला वाला का जो भी मान आएगा, ठीक है ना। ऊपर में x नीचे में y, ठीक है।
अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम किसी का मान रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसका मान रखते हैं, मान के चलिए हम मान रख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले चलिए x का मान 0 रख देते हैं, ठीक है ना। तो 2 गुन्ने 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 गुन्ने 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए एक ही बार में इसका हल कैसे निकालते हैं, 2 गुन्ने 0 मतलब कि 0 और ये y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर y है और ये बराबर के उधर प्लस में जाएगा 6, तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 6 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का मान हम लोग 0 रखे थे, तो y का मान हम लोग का 6 निकल गया, ठीक है। कितना निकल गया, 6। अब देखिए इसी से फिर निकालेंगे। सबसे पहले तो अभी हम x का मान 0 रखे थे इसलिए। अब देखिए हम लोग y का मान भी रख सकते हैं, x का मान भी रख सकते हैं। अब x का मान चलिए 1 रख देते हैं, तो 2 गुना में 1 प्लस y बराबर 6 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस y सॉरी बराबर 6 नहीं, माइनस 6 था, माइनस 6 बराबर 0 था, ठीक है ना। तो y और देखिए ये बराबर बराबर दे दिए और ये इसको पक्षांतर कर दिया तो प्लस 6 आ गया बराबर 0, ठीक है। सॉरी बराबर 0, तो ये लिखने का जरूरत ही नहीं है अब हमको, क्योंकि बराबर 6 आ गया है इस बार में, ठीक है। अब देखिए y बराबर 6, ये प्लस में है, इधर 2 इधर आ गया तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल गया, 6 में 2 घट जाएगा तो 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग x का मान कितना रखे थे, 1, तो y का मान कितना आ गया, 4। तो x का मान 1 रखे थे, y का मान 4 आ गया, ठीक है। ये हो गया समीकरण पहला का कोऑर्डिनेट कंप्लीट। अब समीकरण दूसरा का निकालेंगे, ये समीकरण पहला का है, ठीक है ना। अब समीकरण दूसरा का निकालेंगे और इधर कहीं लिखेंगे, सबसे पहले निकालते हैं। समीकरण क्या है दूसरा, तो ये वाला देखिए 4x, ठीक है ना। सबसे पहले हम x का मान ही रख देते हैं, छोड़िए x का मान रखते हैं 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, 4 गुन्ने 0 मतलब कि 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये माइनस 2y है, ठीक है ना। अगर माइनस 2y ये वाला है और इधर माइनस 4 में है, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4। और ये देखिए ये जो है ये गुना में है, क्या माइन 2 कितने किस में है, गुना में है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये गुना में है माइनस 2, उधर आएगा तो भागा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा भागा में माइनस 2, ठीक है ना। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 कट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 2 वैल्यू आ गया, वो भी माइनस में, ठीक है, माइनस 2 आ गया वैल्यू। तो सबसे पहले इसको लिखना भी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको फटाक से एक चार्ट भी बना ही देते हैं हम यहाँ पे, एक्स और इधर वाई। जब हम लोग देखिए एक्स का मान क्या रखे थे, तो 0 रखे थे, ठीक है ना। तो वाई का मान मेरा कितना आया है, तो माइनस 2 आया है, लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम x का मान 0 रखे थे, अब 1 रख देते हैं। तो 4 गुन्ने 1 माइनस 2y क्या हो जाएगा, माइनस 4 बराबर 0 था, ठीक है ना। अब देखिए इसका भी हम सरल सॉल्यूशन निकाल देंगे तुरंत। 4 एकम 4 हो जाएगा और ये 4 एकम 4, ये माइनस 2 का माइनस 2y बराबर ये माइनस 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन एक ही लाइन में निकल जाएगा। देखिए ये माइनस 2y है तो इसको y लिख रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ y लिख रहे हैं, बराबर इसको 4 लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये 4 जो था इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4/4, 4 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा था, 0। और ये माइनस 2 था तो माइनस 2 नीचे लिख दिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 घटा 4 बराबर 0 बटा में 2 आ गया, मतलब इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है ना। तो जब हम लोग x का मान 1 रखे, क्या रखे 1, ठीक है ना। तो y का मान कितना आ गया, x का मान जैसे हम लोग 1 रखे तो y का मान 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला दूसरा का है, किसका है, दूसरा का, ठीक है ना। पहला का ये वाला है, इससे अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, मतलब इसका ग्राफ ही विधि से अब हम लोग हल बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम ग्राफ पेपर ले लिए हैं, ठीक है, और उसके साथ दोनों समीकरणों का हल ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण पहला का हल क्या है, तो x का मान 0 और y का मान 6, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। x का मान 0, x का मान 0 मतलब ये वाला, और y का मान 6 मतलब ये वाला ऊपर में, ठीक है ना। तो ये वाला एक बिंदु हो गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं x का मान 0 था और y का मान 6 था, ठीक है ना, इसलिए इस बिंदु को लिया गया है, ठीक है। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कौन कौन सा बिंदु लिया गया है पता नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा में देखिए x का मान 1 और y का मान 4 है, ठीक है ना। तो x का मान 1 मतलब ये वाला और y का मान 4 मतलब कि ये वाला, दोनों बिंदु, ठीक है ना। अब दोनों को एक बार हम सबसे पहले मिला देंगे, ठीक है। दोनों को मिलाने के लिए इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, एक लंबा लाइन खींचेंगे ताकि कटेगा तब हमको पता चलेगा, ठीक है ना। अभी कटेगा लाइन, देखिएगा ना। अभी यहाँ पर क्या था, x का मान 1 था और y का मान 4 था, ठीक है, दोनों लिख दिए हम, ठीक है, x 1,4। अब देखिए समीकरण दूसरा का, समीकरण दूसरा का क्या है यहाँ पे, तो अब देखिए हम समीकरण दूसरा का लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण दूसरा का क्या है, x का मान 0 और y का मान -2। x का मान 0 मतलब कि ये वाला, ठीक है ना, और y का मान -2 मतलब कि नीचे होगा, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, -2 के पास। और दूसरा देखिए x का मान 1 और y का मान 0, देखिए x का मान 1 और y का मान 0 मतलब कि ये वाला, ठीक है ना। अब इन दोनों लाइन को हम मिला देते हैं एक बार, ठीक है ना। इन दोनों लाइन को इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिए।
इसका नाम भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर x का मान 0 था और y का मान -2 था। इसका क्या था, तो x का मान 1 था और y का मान 0 था, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है कटा है, ठीक है ना, और जहाँ पर जिस चीज़ का कटता है वहीं पर वो वाला मान होता है। तो देखिए यहाँ पर x का मान अगर पूछा जाएगा तो 2 है, ठीक है ना, और y का मान पूछा जाएगा तो वो भी 2 है, ठीक है। आप किसी भी तरह से हल कीजिएगा तो यही वैल्यू आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका ग्राफ भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर का। तो चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन का समीकरण पहला ये वाला है, ठीक है ना, और समीकरण दूसरा तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये वाला है, ठीक है। इसमें भी सुधार के दिया हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो इसका a1 a2 निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो a1 बट्टे a2 बराबर क्या होगा, तो देखिए a1 का मान क्या हो जाएगा, x के साथ क्या है, पहला समीकरण में 2 है तो 2 हो जाएगा, बट्टे a2 का मान क्या है, तो a2 का मान यहाँ पर दिखेगा दूसरा समीकरण में 4 है तो 4 लिख दिए। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखिए a1 बट्टा a2 का मान आ गया 1/2, ठीक है ना। अब जब a1 बट्टा a2 निकाले तो b1 बट्टा b2 निकालेंगे। तो देखिए b1 का मान कितना है, तो y के साथ कौन है, तो 2 है और 2 माइनस में है, मतलब b1 का मान आएगा -2, ठीक है। और b2 कहाँ दिखेगा आपको, दूसरा समीकरण में, यानी कि -4 है तो -4 लिख दिए, यानी कि ये माइनस के साथ ये माइनस कट गया और 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, यानी कि इसका भी मान आ गया 1/2। यहाँ पर देखिए a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का, तो हम लोग c1 बट्टा c2 भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए c1 का मान कितना है, तो C1 मतलब ये -2, ठीक है ना। चलिए -2 लिख दिए, बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा C2 मतलब कि -4 लिख दिए, ये माइनस के साथ माइनस कट जाएगा और 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 2/4 नहीं 2/5 होगा, क्योंकि y के वैल्यू यहाँ पर सॉरी C2 का वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। 5 है तो ये कटेगा भी नहीं, यानी कि 2/5 ही रह जाएगा ये, ठीक है ना। और ये माइनस में भले है, ठीक है, और ये जो 2 था वो भी यहाँ पर माइनस में है, ठीक है ना। C1 का वैल्यू कितना है, तो C1 का वैल्यू भी -2 है, लेकिन C2 का वैल्यू अभी हम थोड़ा सा गलती लिख दिए थे -4 -5 है, ठीक है। C2 की वैल्यू -5, तो ये कटेगा नहीं, 2/5 होगा, मतलब C1 बट्टा C2 इन लोगों के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमको लिखना ही पड़ेगा कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टे B2 का, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 का। और जब ऐसा स्थिति आता है तो ये असंगत होता है, क्या होता है, असंगत, बड़ा बड़ा से लिख देते हैं, असंगत है, ठीक है ना। और जब असंगत रहता है तो आप सभी जानते होंगे कि इसका कोई हल नहीं होता, यानी कि इसका आगे हल नहीं निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए हम प्रश्नावली 3.1 का जो चौथा नंबर का क्वेश्चन था उसका जो 4 क्वेश्चन था, उन चारों क्वेश्चन का हल अच्छे तरीके से बताए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप लोगों को वीडियो ये इंटरेस्टिंग लगा है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक भी आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब इस एक्सरसाइज से पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, तो चैनल का प्लेलिस्ट में है, जल्दी से आप जाके वहाँ से देख लीजिए।